बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें क्या लिखा है। कहते हैं द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड 3 इंटीजर्स। जी बच्चों, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहते हैं 3 जो है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी 3 मुसलसल अदाद है। मुसलसल मतलब लगातार, जैसे आप समझ लें ये 10 11 12 ये मुसलसल है। नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 3 अदाद हो सकते हैं और वो लगातार है। नेक्स्ट फिर अगला फिर अगला, ऐसे 3 अदाद हैं और उनको प्लस करें। उनका सम जो है वो 42 है, यानी अगर हम उसको प्लस करते हैं तीनों को तो 42 उसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है। एक बात कि वो लगातार हैं मुसलसल, तो उनको प्लस करें तो 42 आता है। हमने वो तीनों जो इंटीजर्स हैं, तीनों अदाद जो हैं वो मालूम करने हैं। बस इतना हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन हम करते हैं लेट के हमारे पास है लेट द फर्स्ट इंटीजर। लेट हम फर्ज कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर जो है हमारे पास, पहला अदद जो है इज क्या है, एक्स। अपने पास से हमने ले लिया कि लेट फर्स्ट लिखा ही नहीं, लेट फर्स्ट इंटीजर जहाँ पे फर्स्ट आएगा एक्स है। सेकंड कौन सा होगा, इसके अगला कौन सा होगा, उसमें 1 डालेंगे। सेकंड इंटीजर क्या होगा, एक्स में प्लस कर दो 1, इसमें एक और डाल दो, अगला आ जाएगा। फिर थर्ड क्या आएगा, थर्ड इंटीजर क्या होगा, एक्स में आप प्लस कर दो 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये 3 हो जाएंगे। पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1 और तीसरा एक्स प्लस, ये हमने अपने पास से लिया, फ़र्ज़ किया है हमने। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक अदद ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये, मुसलसल 3 अदद हो गए। अब हम कहते हैं जो उन्होंने कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि जो उन्होंने शर्त दी है ना, कंडीशन दी हुई है, उसके मुताबिक क्या होगा, हम उसके मुताबिक होगा एक अदद प्लस दूसरा अदद प्लस तीसरा अदद, तीनों अदद हमने जमा कर, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा। एक अदद दूसरा अदद तीसरा, तीनों को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 42। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्या करें, अब हम इन सबको जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। एक्स 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 कितने एक्स हो गए, 1 2 3, हमारे पास हो गए 3x प्लस क्या हो गया 2 3 प्लस 3 आ गया। इन सबको हमने प्लस कर दिया, जमा कर दिया, एक्स एक्स एक्स, तो 3x हो गया और 2 ये 1 3 हो गया इज इक्वल टू 42। अब हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 42, ये वाला जो 3 है हम इस साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू के अगली साइड पे, तो ये प्लस है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया। 3x 42 में से 3 माइनस करें, निकाल दें तो ये बन गया 39, माइनस करना है, इसको निकालना है। अब x इधर आ जाएगा, हाँ जी, x हम इधर रहने देते हैं और ये जो है 3 इधर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, नीचे आए, मतलब इधर ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये देखें 39 को तकसीम कर दें 3 पे तो आएगा 3 1 3 3 3 9, 13 आंसर आना। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है, 39 लिखना है, डिवाइड करना है 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 13। मतलब ये हो गया एक्स, फर्स्ट इंटीजर आ गया। आप हमारा जो फर्स्ट इंटीजर था वो एक्स था, इसका आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर आ गया।
अब जी हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है क्या था, x था, और x है 13। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड इंटीजर क्या था, x प्लस 1। तो हम x 13 है और इसमें प्लस करेंगे 1, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 14। पहला 13, 14, आगे थर्ड इंटीजर आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू x है 13, इसमें 2 और डाल दो तो ये हो गया 15। तो बस बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 13, 14 एंड 15। लगातार 3 इंटीजर्स, ये हमारा आंसर है। अगर आप इन तीनों को प्लस करो, जमा करो, सम करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा 13, 14, 15, 40। ये देखें 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको प्लस करें तो 42 आता है। ये हमारा आंसर है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जी देखिए क्या लिखा है, कहते हैं डायग्राम शोज राइट एंगल। जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है, ये राइट एंगल है, इसमें राइट एंगल है, ठीक है। और ये ट्राइंगल है, राइट एंगल वाली ट्राइंगल है, इन विच द लेंथ ऑफ ए और सी की लेंथ कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ए और सी की लेंथ इतनी है और इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो है 1 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हो, जो लेंथ हो वो इस फॉर्म में हो, मतलब A √3 प्लस B √5, यानी 3 और 5 तो इसमें आएंगे ही, लेकिन यहाँ पे A और B में जो आंसर आएगा वो हमारी होगी लेंथ। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, A और B अदाद हैं, तो A और B में जो हमारा आंसर आएगा वो इसकी लेंथ होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। जब तक हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आएगी ना, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपने क्या किया करना है, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा करना है, उसको समझा करना है कि उन्होंने पूछा क्या है, क्या बात पूछ रहे हैं, उसको समझ के फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटे देखो AC उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया है हमारे पास, जो लेंथ ऑफ AC है वो कितनी है, मेजरमेंट इसकी है 3 प्लस 5 ये हमारे पास दी हुई है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दे दिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कितना एरिया था, 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। 2 चीज़ें हमें दी उन्होंने। थर्ड उन्होंने क्या किया, हमने फाइंड करना है मेजरमेंट AB, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। AC एरिया और AB हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको फाइंड करेंगे। हम इसको करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हम करते हैं एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ABC कितना किसके बराबर होता है, वो होता है 1। ये फार्मूला है ट्राइंगल का जो हम फाइंड करते हैं ना, उसका एरिया, उसका फार्मूला ये मेजरमेंट AC, उसको मल्टीप्लाई कर दें मेजरमेंट AB से। ये हमारा फार्मूला है 1/2 AC और मल्टीप्लाई AB। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका एरिया है। अब एरिया तो उन्होंने हमें दिया हुआ है, एरिया क्या था हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस 15 लिख लिया। ये हो गया इसका एरिया, इज इक्वल टू 1/2 ऐसे लिख लेंगे। AC उन्होंने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लें, और ये है AC हमारे पास है 3
प्लस √5, ये हो गया AC, ये वाला दिया हुआ है ना उन्होंने। अब मल्टीप्लाई मेजरमेंट AB, तो ये हमारे पास है नहीं, ये हमने फाइंड करनी है, ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं बस। अब हम इनको हल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास AB होगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, हम करते हैं इसको भी इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये उल्ट जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई यानी उल्ट हो जाएगा, तो ये इधर है। अब देखिए हम 1 + 15 ये हो गया इधर वाला। अब जब हम इसको इधर लेके आएंगे ना =2 के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये उल्ट जे नीचे अब ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 1 लगाएंगे भी नहीं, सिर्फ हम 2 लगाएंगे। ठीक है, नीचे 2 की ऐसे ही होता है, लगा लें ना लगा लें एक ही बात है। ये हो गया। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा, जो नीचे आ जाएगा, ऊपर था अब नीचे आ जाएगा, जो नीचे था जो ऊपर चला गया, जो ऊपर था जो नीचे आ गया, चेंज हो जाते हैं। जब =2 के दूसरी साइड पे आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो हमारे पास बाकी क्या रहेगा, मेजरमेंट AB, ये हमारे पास रहेगा। इसको भी हम इधर ले गए, इसको भी हम इधर ले गए। तो बच्चों हमारे पास जो इसका AB का आंसर आया है वो है 2 1 + 15 3√5 =AB, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 2 जो है इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2 प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 होता है ना, 2 1 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा और √15 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना हो, वहाँ पे 1 होता है, ये 1 है, 1 को 2 के साथ किया 2 आ गया, 2 को 1 के साथ किया 2 आ गया, ये हमारी ऊपर वाली रकम होगी और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3√5 ये हो गया और = मेजरमेंट AB। ये बच्चों हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। अब हम इसको किस तरह लिख लेते हैं, AB मेजरमेंट AB = 2 + 2 √15/3 + 5, ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने हल करना है, इसको रैशनलाइज करना है ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली रकमें हैं उसमें जज़र की अलामत ख़त्म हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, आपने कितने सारे सवाल किए हुए हैं आपको आते होंगे। इनको रैशनलाइज करना है, मतलब इनमें जज़र की अलामत ख़त्म करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए बच्चों हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ये प्लस है तो कॉन्जुगेट यहाँ पे माइनस में लेंगे और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई, दूसरा हो गया 3√-5, ये हो गया डिवाइड। यानी इसी नंबर को ऊपर और नीचे लिखना है, इसके साथ हल करना है। तो इसको हल करेंगे, हमारे पास ये डिनोमिनेटर में जज़र की अलामत ख़त्म हो जाएगी। अब जी 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने इस पूरे नंबर के साथ, 3 - जज़र 5, ये पूरे के साथ, फिर आ गया हमारे पास ये वाला प्लस। अब ये पूरे के साथ इन दोनों को भी करना है मल्टीप्लाई, ये हमने लिख लिया 2 √15, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ 3 - √5। समझ आ गई क्या किया, 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ये पूरा लिखा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नीचे आ जाए, हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे आ गया √3 और इसका आ गया स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर आ रहा है ना, ये भी वही है ये भी वही है, प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर। जी बच्चों अब देखें जी, हम 2 के साथ इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 √3 ये हो गया, माइनस
फिर यहाँ पे 2 √5, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनके ऊपर ये अंडर रूट है और ये वैसे ही है, तो ये यहाँ पे आएगा 2 और इसका भी यहाँ पे 2 आएगा। ये हमने हल कर लिया प्लस, अब ये वाला 2 और अंडर रूट, ये देखिए 15, इसके ऊपर भी जजर है, ये भी अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, तो दोनों एक जैसे हैं। हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 15 × 3 इकट्ठा एक में ही लिख लेते हैं, माइनस ऐसे ही ये वाला 2 √15, ये वाला इसके ऊपर भी, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट, दोनों एक जैसे हैं ना, दोनों के ऊपर जजर की अलामत है, तो दोनों को हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं, ×5। समझ आ गई? 2 और ये इकट्ठे हो गए, माइनस प्लस माइनस, -2 15 और ये इसके साथ ये 5 आ गया। अब नीचे वाला ये जजर और ये अंडर रूट और स्केयर ख़त्म हो गया, 3 आ गया माइनस, ये इसके साथ कट गया, आपके पास आ गया 5। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 √3, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख लेना, +2। अब ये देखो बच्चों, इसको जब हम करेंगे 15 को ना, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे ऐसे करके, 3 5 15, 5 1 5, 3 और 5, हमारे पास आएगा 3 × 5 × ये वाला 3, सारे हो गए, इनको अलग अलग कर लिया, ऐसे ही -2 15, ये इसको भी अलग अलग कर लिया, 3 × 5 × 5, ये 3 और 5 इसका 15 का बन गया और 5 ऐसे ही रह गया। और नीचे क्या किया आपने, 5 में से 3 माइनस करें, बाकी आएगा -2, 5 बड़ा है, 5 वाला साइन यहाँ पे लगेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमने, 2 √3 -2 √5, इसको कुछ नहीं किया, +2 है, ये देखें 3 और 3, इसका बन गया स्क्वायर, 3 का देखिए 2 3 है ना, तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर जो है वो इसके साथ कट गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 3 और √5, ये देखिए इस 3 का और इस 3 का जोड़ा बन गया, यानी पेयर बन गया, और पेयर इसके साथ कट गया, सिर्फ 3 रह गया, अंडर रूट ख़त्म हो गया, तो 5 का अंडर रूट नहीं ख़त्म हुआ, 5 का अंडर रूट हम ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही आप इधर चलें, 2, ये देखिए 5 का पेयर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ पे आएगा 5, ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका 3 का स्क्वायर नहीं ख़त्म हुआ, अंडर रूट नहीं ख़त्म हुआ। समझ आ गई? इसका पेयर बन गया, इसका ये ख़त्म हो गया, इसका पेयर बन गया, इसका ये ख़त्म हो गया, 3 का नहीं ख़त्म हुआ, 5 का भी यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आ गया -2 एज इट इज़। अब क्या करना है आपने, इज इक्वल टू, ये अभी ऐसे ही चल रहे हैं, इनको कुछ नहीं किया, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा तरीका लंबा है, लेंथी है। 3 2 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करनी, 3 2 6, 2 3 6, √5 ऐसे ही रहेगा, माइनस, ये देखिए 5 का टेबल प्लेन 2 तक, 5 2 10, 5 2 10, और ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, ये वाला। समझ आ गई? यहाँ से परेशानी हो ना, अगर कहीं से समझ ना आए ना, तो आप एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें, कुछ भी नहीं है, समझ आ जाएगी आपको। अब बच्चों ये देखो, पहली बात तो ये है कि ये 2 और ये √3, ये 10 √3 वाले नंबर को हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, 5 अंडर रूट वाले नंबर को हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये 2 प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, मतलब हम 10 में से 3, इसको तो कुछ भी नहीं करना ना, हमने एज इट इज़ ही लिख देना, 3 अंडर रूट हो गया, ये वाला हो गया। 10 और 2 को सॉल्व करें, 10 माइनस है, ये प्लस है, मतलब हम 10 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 8, साइन बड़े वाला लगेगा, 10 बड़ा है ना, 10 का माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -8 √3, यानी ये वाला और ये वाला हमने दोनों को प्लस कर दिया, इनको हल कर लिया, 10 में से हमने 2 निकाल दिया, हमारे पास -8 बच गया और √3 आ गया। अब ऐसे ही ये 5 दोनों एक जैसे हैं। अब 6 प्लस वाला है, बड़ा है, बड़े का साइन लगता है, तो बड़ा 6 है, हम बड़े का साइन लगाएंगे। अब 6 में से माइनस कर देंगे 2, तो क्या आएगा बच्चों,
4 आएगा, 4√5 ऐसे ही हमारे साथ लिख लेंगे। समझ आ गई? इनको कुछ नहीं करना, इसके बाहर वाले जो नंबर है उनको प्लस माइनस करना है, इनको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही सेम कॉमन आ जाएंगे और इनके बाहर वाले नंबर को प्लस माइनस करना है। ये आ गया और ऊपर आ गया माइनस इसके 2 ये वाला। अब बच्चों ये देखो कॉमन इसमें से 2 निकाल लेते हैं, इसमें ये भी 2 पे डिवाइड पूरा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा जी। हम इसको -2 कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब इसमें भी है इसमें भी, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, 2 पे ये भी तकसीम हो रहा है, ये भी, तो 2 पे हम तकसीम करेंगे तो ये होगा माइनस निकल गया बाहर, 2 4 8, 2 4 8। हमने इसको तकसीम कर, जब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे वही रकम आ जाएगी। और √3 को कुछ नहीं किया, प्लस ये वाले 4 को 2 माइनस के साथ माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, -2 2 4, 2 2 4 √5। क्या किया हमने, इसमें से -2 से इसको तकसीम कर दिया, -2 से इसको तकसीम कर दिया, दोनों तकसीम हो रहे हैं -2 से, समझ लेके कॉमन निकाल लिया दोनों में से। अब -2, अब बच्चों जी देखो -2 से -2 कट गया तो हमारे पास बचा 4√3 -2√5 जी बच्चों। तो मेजरमेंट ए बी क्या हमारे पास आया था, ये देखिए यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, देखिए ज़रा एक मिनट क्वेश्चन ढूंढ लें। ये देखिए उन्होंने कहा है √3 √5 आ गया हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ √3 √5 आ गया। तो जहाँ पे ए था वहाँ पे क्या आया, ए के 4, ये देखिए 4, और जहाँ पे बी था वहाँ पे क्या आ गया -2। तो बच्चों आपके पास ये आंसर है, ए जो है वो =4 है, बी =-2 है, ये हमारा आंसर है मेजरमेंट ए बी। ये टिक मैंने एम ही कर दिए, यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, 4√3 -2√5। जो ए है वो 4 के बराबर है, जो बी है वो -2 के बराबर है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आप एक दफ़ा दोबारा से समझें, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, और समझ के ना आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको मैथ बिल्कुल नहीं आना भी नहीं है। मैथ इस सूरत में आता है जब आप उसको समझते हो और फिर खुद हल करते हो। तो बच्चों आपने कोई भी क्वेश्चन समझते हो ना, उसको एक दफ़ा खुद हल करके देखना है कि आपको सही समझ आ रही है, सही आपने हल किया है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसकी तो आपका मैथ इतना अच्छा होगा, आपको फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस समझ के छोड़ दिया, तो फिर आपको भूल जाएगा और फिर आप कहोगे पता नहीं कैसे था। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।